बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ सेंट पॉल हाई स्कूल लालारुख वाकैंड से है। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे और आपका दामन खुशियों से भर दे, आमीन। आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो गज़ल के मुतालिक है। इसमें मैं आपको गज़ल के लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, तारीफ़ और खुसूसियात बताऊंगी और बोर्ड में आने वाले चंद मुमकिना सवालात भी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि गज़ल क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गज़ल के बारे में कहा जाता है कि वली दक्कनी ने गज़ल को बाकायदा रवाज दिया, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे पहले हमें दक्कन के बहुत से शुरा के यहाँ गज़ल मिलती है। गज़ल के लुग़वी मानी। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ है, जबकि गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी काटने के हैं। अदब की दुनिया में गज़ल के लुग़वी मानी हुस्न व इश्क की बातें और औरतों से बातें करना है। लुगात किश्वरी में गज़ल की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान की गई है: वो कलाम जिसमें औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ और इश्क व आशिकी का जिक्र हो वो गज़ल है। जबकि गज़ल उस चीख को भी कहा जाता है जो शिकार करते हुए हिरन के मुंह से निकलती है। जबकि इस्तिलाही मानी कुछ इस तरह से हैं कि गज़ल एक ऐसी सिन्फ है जो मखसूस अनासरे तरकीबी पर मुश्तमिल एक मखसूस हैयत या शक्ल रखती है। इसका हर शेर एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जबकि आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, बशर्ते के शायर ने उसमें अपना तखल्लुस बयान किया हो। इसके सारे अशार मतला के साथ साथ हम काफिया व हम रदीफ भी होते हैं। गज़ल के बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहा जाता है। गज़ल का हर शेर एक अलग मफ़हूम रखता है। अगर किसी गज़ल में एक ही मफ़हूम बयान किया जाए या गज़ल एक ही ख़ास और मखसूस ख़याल के पस मंज़र में लिखी गई हो तो ऐसी गज़ल को मुसलसल गज़ल कहेंगे। इब्तिदा में गज़ल में इश्क व आशिकी के जज्बात बयान किए जाते थे, चाहे वो इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी। ताहम आजकल की गज़ल में इश्क व आशिकी के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया जाता है। गज़ल की एक ख़ास तरतीब होती है, जिसे एक शेर में अगर महबूब के हुस्न की कैफियत बयान कर दी गई है तो दूसरे शेर में उसके जुल्म सितम और तीसरे में हिज्र का दुख बयान किया जाता है। इस तरह दिल के जज्बात का इजहार हिज्र विसाल की कैफियत और शिकायत ज़माना जैसे मौज़ूआत पर बहस भी की जाती है। गज़ल का दायरा बहुत वसी है। गज़ल की चंद खुसूसियात में से हैं कि गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासिर मौजूद होते हैं, जबकि गज़ल में मखसूस इलामतें भी होती हैं जो गज़ल को दूसरी असनाफ से मुमताज़ करती हैं। इश्क व आशिकी के साथ तसव्वुफ़, इखलाक व हयात, कायनात के मज़ामीन भी मिलते हैं। इसके ज़्यादातर अशार हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। आखिरी शेर मक्ता जबकि पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल और नज़्म में बुनियादी दो फ़र्क हैं। गज़ल का हर शेर एक जुदागाना हैसियत रखता है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, हर शेर एक अलग उन्वान रखता है, जबकि नज़्म अपने मौजू के मुताबिक बाकायदा एक उन्वान रखती है। तो आज मैंने आपको गज़ल की मुकम्मल तारीफ़ बताने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज गज़ल की तारीफ़ बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमारे बोर्ड के इम्तहानात में बहुत सारे सवालात आ सकते हैं, लेकिन चंद सवालात कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, गज़ल के लुग़वी मानी क्या हैं,
اصطلاحی معنی بتائیے۔ غزل کی نمایاں خصوصیات کون سی ہیں؟ غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ جبکہ پہلا شعر کیا کہلائے گا؟ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات آپ کو بورڈ کے امتحانات میں آ سکتے ہیں۔ جتنی بھی میں نے معلومات غزل کے متعلق آپ کو ابھی بتائی ہیں اس ویڈیو میں، آپ ان تمام کو ذہن نشین کیجئے۔ یقیناً یہ آپ کے بورڈ کے امتحانات میں بہت زیادہ کام آئیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔